घर में बना लो ये नेचुरल एस्पिरिन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ब्लड गाढ़ा है और ब्लड पतला करना है, हार्ट डिजीज़ का खतरा रहता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी जड़ से खत्म। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नेचुरोपैथी के माध्यम से बताऊंगा कि अगर आपका ब्लड गाढ़ा है तो केवल घर का बना हुआ नेचुरल एस्पिरिन लेने से या हार्ट डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे बिल्कुल नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। तो कृपया करके लाइक के बटन का दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन में ऑल में क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप चाहते हैं कि डेली इस तरह की वीडियो आपको मोबाइल में मिलती रहे। तो दोस्तों, हार्ट अटैक के दौरान खून की नसों में ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसके कारण हार्ट की मांसपेशियों को ऑक्सीजन से भरा हुआ खून नहीं मिल पाता। अब यहाँ पर एस्पिरिन क्या काम करता है? एस्पिरिन ये काम करता है कि खून का थक्का बनने से रोकता है, खून का थक्का नहीं बनने देता और हमारे हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन बहुत से केसेस में एस्पिरिन लेने से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं दोस्तों, जैसे इंडाइजेशन का होना, ब्लीडिंग का खतरा होना, उल्टी का मन होना, श्वास की तकलीफ का बढ़ना, दमा या अस्थमा की तकलीफ का बढ़ना, पेट में आंतों का अल्सर का बढ़ना, छाला बनना, पीरियड के दौरान खून की अवधि का बहाव का बढ़ना, इससे एलर्जी भी हो जाती है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट एस्पिरिन से देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप रेगुलरली डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि वो ब्लड पतला करने के लिए कुछ खास चीज़ें खाने के लिए कहते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि एस्पिरिन लेने से किसी किसी केसेस में साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो आपको एस्पिरिन लेना है, लेकिन घर का बना हुआ एस्पिरिन लेना है। ब्लड पतला ही तो करना है ना आपको, क्योंकि ब्लड पतला होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। दैट इज़ द फंक्शन। तो ब्लड थिन करने के लिए एस्पिरिन लेते हैं, जिसे लेने से उसके अंदर का केमिकल सेलिसिन हमें मिलता है। और ये सेलिसिन हमें नेचुरल तरह से कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको लेना है एक जिंजर यानी अदरक, एक गार्लिक यानी कि लहसुन और टर्मरिक यानी हल्दी। यानी एक छोटा टुकड़ा जिंजर, उतना ही का हल्दी का और एक लहसुन की गिरी। रात को सोने से पहले उसे कूट कूट कर खाएंगे तो आप समझो आपने एस्पिरिन ले लिया। डॉक्टर बोलेगा आपका कि आपने एस्पिरिन लिया, आप बोलेंगे सर मैं रोज़ एस्पिरिन लेता हूँ, लेकिन आपको इस फॉर्म में लेना है जैसे मैंने अभी आपको बताया, डेली लेना है। और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है फ्रेंड्स, बल्कि साइड बेनिफिट ज़रूर हो जाएगा आपको इसका। कैसे? इसका मैं बताता हूँ आपको। ये नेचुरल एस्पिरिन जो अदरक, हल्दी और गार्लिक मिलाकर आपने बनाया है, जी हाँ, नेचुरल एस्पिरिन, क्योंकि जिंजर के अंदर केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिंजरॉल, गार्लिक के अंदर एलिसिन और टर्मरिक के अंदर करक्यूमिन। ये तीनों केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलाएंगे तो ये ब्लड को वैसे ही थिन करेगा जैसे एस्पिरिन करता है, जैसे एस्पिरिन की गोली करती है। तो ये वही वाला केमिकल बन गया, राइट। और ये सारी चीज़ें तो मेडिकल जर्नल्स में लिखी भी गई हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, प्रमाणित हैं ये चीज़ें। तो आप नेचुरल एस्पिरिन ले रहे हैं लेकिन घर का बना रहे हैं इसको, ये आपको हार्ट ब्लॉकेज में काफ़ी हेल्प करेगा। कई लोग बोलते हैं कि उनको लहसुन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है। अगर ऐसा भी है तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका अल्टरनेटिव क्या है? दैट इज़ क्लोव, राइट। क्लोव को लौंग भी कहते हैं। तो ये लौंग लीजिए, एक उसको लहसुन की जगह डाल दीजिए। लौंग में एक अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट है यूगेनॉल। क्या है? यूगेनॉल। ये भी मिलेगा तो भी वही ब्लड थिनिंग करेगा जो कि एस्पिरिन करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट साइंस है, कंडीशनल ब्लड थिनिंग। ये जो आपने नेचुरल एस्पिरिन घर में बनाया है, ये कंडीशनल ब्लड थिनिंग करेगा। ये कंडीशनल ब्लड थिनिंग क्या है, इसको समझिए। जो आप टैबलेट लेते हैं एस्पिरिन का, ब्लड थिनर, उसको ये नहीं पता कि कहाँ ब्लड थिन करना है और कहाँ पर नहीं करना है। वो ओवरऑल बॉडी में ब्लड थिन कर देता है।
लेकिन जब आप नेचुरल ब्लड थिनर लेंगे, जो मैंने ऊपर बताया आपको, तो वो एक कंडीशनल ब्लड थिनर है। जहाँ पर भी क्लॉटिंग होने वाली है, वहाँ पर उसका इफ़ेक्ट आएगा, ना कि पूरी बॉडी में, राइट? अगर आप वो वहाँ एस्पिरिन लेंगे, तो वो पूरी बॉडी में ब्लड थिन करेगा। मान लो जहाँ चोट लग गई और ब्लड थिन होगा, तो खून बहता रहेगा। लेकिन नेचुरल ब्लड थिनर लेंगे, तो जहाँ पर आपको ब्लड थिनिंग की ज़रूरत है, वहीं पर खून पतला होगा। इसे कहते हैं कंडीशनल ब्लड थिनिंग। और मान लो आपको ये भी नहीं लेना है, तो एक और फार्मूला ब्लड थिनिंग का है, टोमेटो। टोमेटो कंट्रीब्यूट्स टू रिड्यूसिंग द क्लॉटिंग इवन दैट लीड्स टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, राइट? अगर आपको भय लगता है कि मुझे क्लॉटिंग हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, तो फिर आप टमाटर खाइए। कैसे? कितना टमाटर, ये इम्पोर्टेंट है। तो रात को सोने से पहले आप 4 टमाटर खा लेंगे, 300 ग्राम आप खाएँगे और इस तरह से खाएँगे, तब जाकर ये इफ़ेक्ट करेगा। अगर इसको पकाएँगे तो वो फूड है, लेकिन इसको अगर इसी फॉर्म में इतने ही ग्राम में खाएँगे, इसे ऐसा रोज़ करेंगे, दैट इज़ ब्लड थिनर। ये कंडीशनल ब्लड थिनर है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, नाइट्रिक ऑक्साइड कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आप खाएँगे, या सबसे ज़्यादा ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते, अगर आप खा सकते हैं। कितना खाना है? करीब आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, मान लो मेरा बॉडी वेट 70 केजी है, तो 70 ग्राम इन लंच और डिनर, राइट? हरे पत्ते और दूसरी चीज़ लाल टमाटर। सो ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो बोलने का मतलब ये है कि आप जब ले रहे हैं, ये सिर्फ ब्लड थिनिंग ही नहीं कर रहा है, बल्कि आपकी हार्ट बीट को सिंक्रोनाइज़ ही नहीं कर रहा है, बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करके आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज़ कर रहा है। तो ये आपको रोज़ करना है। अगर आप ये 15 दिन भी कर लेते हैं, 15 दिन, देन यू सी हाउ योर हार्ट इज़ हेल्पिंग यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।